शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है साइना नेहवाल। तो बच्चों हमने बछेंद्री पाल की कहानी भी पढ़ी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर बच्चों वो पहली महिला रही है जो भारतीय तिरंगा झंडा फहराया। आइए अब हम पढ़ेंगे साइना नेहवाल के बारे में। यह बच्चों कौन है? एक खिलाड़ी हैं। ओलंपिक में अपने प्रदर्शन से पूरे विश्व को चौंकाने वाली खिलाड़ी साइना नेहवाल के लिए किसी परिचय की जरूरत नहीं। आप सब जानते हैं कि साइना नेहवाल के बारे में नाम तो आपने जरूर सुना होगा। साइना का नाम जिस तरह से ओलंपिक के दौरान उभर कर आया वह अपने आप में एक परिचय है कि बैडमिंटन के क्षेत्र का वह उभरता सितारा है। इन्होंने अपने प्रदर्शन से विश्व स्तर पर उच्च स्थान पा लिया है। साइना ही पहली भारतीय महिला है जो ओलंपिक में बैडमिंटन एकल यानी कि सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची और वह वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला बनी। तो बच्चों साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं जो कि ओलंपिक के दौरान इनका नाम बच्चों विश्व भर में सामने आया था। इनके नाम को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। साइना ही पहली भारतीय महिला है जो ओलंपिक में बैडमिंटन में बच्चों एकल यानी कि सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स तक गई थी और साथ ही बच्चों वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की उन्होंने जीत हासिल की। वह पहली भारतीय महिला रही। आगे देखिए, 17 मार्च 1990 में हरियाणा के हिसार जिले में जन्मी साइना के माता पिता ने सोचा भी ना था कि उनकी बेटी खेलों की दुनिया में एक चमकता सितारा बनकर अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करेगी। जन्म के कुछ समय बाद छोटी सी साइना को लेकर उसके माता पिता हैदराबाद आ गए। इस तरह वर्ष यानी कि उम्र में 2003 से ही वह लगातार अपनी कला का प्रदर्शन कर कोई ना कोई टूर्नामेंट या चैंपियनशिप जीतती आ रही हैं। तो बच्चों हरियाणा के हिसार जिले में जन्मी साइना, जब उनका जन्म हुआ तो उनके माता पिता छोटी सी साइना को लेकर हैदराबाद चले गए। वहां बच्चों 2003 से ही वे लगातार प्रदर्शन करती रही यानी कि खेलती रही और कोई ना कोई टूर्नामेंट या चैंपियनशिप को जीतती रही। साइना बचपन से ही एक प्रभावी खिलाड़ी रही। साइना के पिता डॉक्टर हरवीर सिंह तथा मां उषा नेहवाल हरियाणा के पूर्व बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हैं। तो बच्चों सानिया के माता पिता दोनों ही पूर्व बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हैं। पिता ऑयल सीड रिसर्च निदेशालय में वैज्ञानिक थे। इन दोनों की ही हार्दिक इच्छा थी कि उनकी बेटी बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में प्रख्याति प्राप्त करे और साइना ने उनके सपने को सच कर दिखाया। साइना बताती है कि वह बचपन से अपने माता पिता खासकर पिता से बहुत प्रेरित होती है। डॉक्टर सिंह ने भी अपनी बेटी की रुचि भांप ली थी और एक दिन उन्होंने उसकी रुचि को एक कैरियर का रूप दे दिया। तो बच्चों साइना के माता पिता दोनों ही चाहते थे कि उनकी बेटी बैडमिंटन में अपना नाम रोशन करे। साथ ही बच्चों वह उनकी प्रतिभा को भी जान गए थे और उन्होंने बच्चों अपनी बेटी की सहायता की और उनके शौक को, उनके खेल को करियर का रूप दे दिया। दिसंबर 1998 में 8 साल की बच्ची को पिता हैदराबाद के कोच नानी प्रसाद के पास ले गए। कोच ने साइना के अंदर एक संभावित ऊर्जा देखी, उसे समर ट्रेनी के तौर पर प्रशिक्षण देने को राजी हो गए और तब से शुरू हुआ साइना का बैडमिंटन में शिक्षण कार्य। साइना के पिता बच्चों साइना जब 8 वर्ष की थी तो उन्हें हैदराबाद के कोच नानी प्रसाद के पास ले गए और कोच ने साइना के अंदर बच्चों संभावित ऊर्जा देखी और साथ ही उन्हें बच्चों ट्रेनिंग देना शुरू किया। 8 साल की बच्ची सुबह 6 बजे उठकर 20 किलोमीटर की यात्रा कर स्टेडियम पहुंचती। 2 घंटे अभ्यास के बाद पिता पुनः स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस चले जाते। इस दौरान थकी हुई साइना प्रायः सो जाती थी। एक दिन में लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा और उसके बाद पूरे दिन का कार्यक्रम काफी थकानपूर्ण होता था। कुछ समय तक उसकी मां उसकी देखभाल के लिए साथ जाती रही। बच्ची की दौड़ भाग देख पिता ने स्टेडियम के पास ही घर लेना निश्चित किया। तो बच्चों 8 साल की बच्ची सुबह 6 बजे उठती थी, 20 किलोमीटर की यात्रा कर स्टेडियम पहुंचती थी, वहां बच्चों 2 घंटे की प्रैक्टिस करती थी, उसके बाद स्कूल जाती थी। सोचो हम स्कूल के लिए बच्चों समय पर नहीं उठते, कहाँ साइना नेहवाल इतनी मेहनती परिश्रमी थी। बच्चों सुबह ही सुबह उठने के 6 बजे उठकर 20 किलोमीटर स्टेडियम जाकर 2 घंटे
उल्टे अभ्यास कर कर फिर वापस स्कूल जाती थी, स्कूल से वापस आती थी, फिर बच्चों में इस तरह से पूरी यात्रा करती थी। उनकी यात्रा को देखकर माँ कुछ समय तक उनके साथ गई, लेकिन फिर पिताजी ने सोचा मेरी बेटी बहुत दूर जाती है, हम स्टेडियम के पास ही घर ले लेते हैं। आगे देखो, बच्चे की व्यस्तता देख माँ पिता अक्सर चिंतित हो जाते, किंतु कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है। स्टेडियम के पास घर लेने पर साइना शाम को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सेशन यानी कि अतिरिक्त प्रशिक्षण अवधि में जाने लगी। तो बच्चों, माता पिता अपनी बेटी की इतनी व्यस्तता को देखकर, मतलब हर समय बच्चों बिजी रहती थी, इसको देखकर उसके शेड्यूल को थोड़ा परेशान हो जाते थे, लेकिन फिर वह सोचते थे कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, कोई बड़ी बात नहीं। और साथ ही बच्चों, जब वह पास में रहने लगी थी स्टेडियम के लिए, तो जो है साइना एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए भी स्टेडियम में जाने लगी। आगे देखिए, व्यस्तता के साथ साथ आर्थिक बोझ भी बढ़ता जा रहा था। सिर्फ साइना की ट्रेनिंग पर 12 से 15,000 का मासिक खर्च आने लगा। उसके प्रशिक्षण में बाधा न आए, इसके लिए पिता ने अपनी बचत और प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालकर बेटी का प्रशिक्षण अनवरत जारी रखा। तो बच्चों, इतनी व्यस्तताओं के साथ साथ आर्थिक बोझ भी बढ़ता जा रहा था। बच्चों, किसी खिलाड़ी को तैयार करने के लिए बहुत सारा धन खर्च होता है, तो इसके लिए सिर्फ साइना की ट्रेनिंग पर ही 12 से 15,000 रुपए खर्च होने लगे थे। उसके प्रशिक्षण में कोई बाधा ना आए, इसलिए उनके पिताजी ने जितने भी बच्चों उनके प्रोविडेंट फंड थे उनको निकाला और साइना के प्रशिक्षण में लगा दिए थे। आगे देखिए, ये कठिनाई भरे दिन 2002 तक यूं ही लगातार चलते रहे। परिवार की स्थिति उस समय स्थिर हुई जब खेल के ब्रांडेड कंपनी योनेक्स ने साइना के खेल से प्रभावित होकर उसे बैडमिंटन किट भेंट की। उसके बाद तो जैसे जैसे साइना की बैडमिंटन जगत में स्थिति दृढ़ होती गई, रैंकिंग स्तर बढ़ने लगा, तो स्पॉन्सरशिप भी बढ़ती गई। साल 2004 में बीपीसीएल ने उभरती सितारा साइना को एक निश्चित वेतन पर नियुक्त कर लिया। इस तरह कदम बढ़ाते हुए साल 2005 में साइना मित्तल चैंपियन ट्रस्ट के संपर्क में आ गईं। इसी दौरान इन्होंने चेकोस्लाविया जूनियर ओपन 2003 खिताब जीता और 2004 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। इस प्रकार शुरू हुआ उनके बैडमिंटन कैरियर में जीत का सिलसिला, जो अब तक थमा नहीं है। तो बच्चों, ये कठिनाइयों भरे दिन थे। 2002 तक यूं ही लगातार वह प्रैक्टिस करती रहती, मेहनत करती रहती। परिवार की स्थिति उस समय स्थिर हुई जब खेल की ब्रांडेड कंपनी योनेक्स ने साइना के खेल से प्रभावित होकर साइना को बच्चों बैडमिंटन किट जो है भेंट में यानी कि गिफ्ट में दी थी। उसके बाद जैसे जैसे साइना की बैडमिंटन जगत में बच्चों उनका नाम होता रहा, वह खेलती रही, उनकी ख्याति बढ़ती रही, तो उनका रैंकिंग स्तर बच्चों ऊंचा जाता रहा, तो उनके बढ़ने लगा, तो साथ ही उनकी स्पॉन्सरशिप भी बढ़ने लगी। स्पॉन्सरशिप में बच्चों यह होता है कि जो स्पॉन्सरशिप जो कंपनियां होती हैं वह अपने खिलाड़ी से बच्चों अपनी वस्तुएं देती हैं और उनका क्या होता है, साथ ही साथ विज्ञापन भी होता है। साल 2004 में जब बीपीसीएल ने उभरती सितारा को देखा यानी साइना को देखा, तो एक निश्चित वेतन पर उसे नियुक्त कर लिया। साथ ही बच्चों इसी तरह कदम बढ़ाते हुए साइना आगे बढ़ी और बच्चों कॉमनवेल्थ गेम्स में वह सिल्वर मेडल लेकर आई। आगे देखिए, साइना एक उगते सूरज की तरह अपनी किरणें देश में फैला रही हैं। इस समय अंडर 19 बैडमिंटन खिलाड़ियों में उनका प्रभुत्व कायम हो चुका है। 2005 में उस समय की जानी मानी खिलाड़ी अपर्णा पोपट से एशियन सैटेलाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली साइना भारत की पहली खिलाड़ी बनी। तो बच्चों, साइना उगते सूरज की तरह अपनी किरणें अब देश भर में फैला रही थी। इस समय वह अंडर 19 बैडमिंटन खिलाड़ियों में उनका प्रभुत्व कायम हो चुका था। 2005 में उस समय की जानी मानी खिलाड़ी जो कि अपर्णा पोपट थी, एशियन सैटेलाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली साइना भारत की पहली खिलाड़ी बनी थी। वर्ष 2006 में साइना फिलीपींस ओपन में 4 स्टार टूर्नामेंट जीतकर पूरी दुनिया पर छा गई। 2008 में साइना जापान की सायाका सातो को हराकर वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। साइना नेहवाल ने 2010 में अपना पहला CWG खिताब जीतने के 8 साल बाद 2018 में अपना दूसरा राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक जीता। साइना नेहवाल ने अब तक 24 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खिताब जीते। द्रोणाचार्य इनाम जीतने वाले
SM आरिफ साइना के शिक्षक रह चुके हैं। बैडमिंटन क्षेत्र के नामी खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद भी साइना के प्रशिक्षक रहे हैं, जो हैदराबाद की एकेडमी में कोच हैं। वे अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध कोचों में एक हैं। इनकी कार्यकुशलता के लिए इन्हें राजीव गांधी व अर्जुन पुरस्कार पहले ही मिल चुका है। 29 अगस्त 2009 को इन्हें बैडमिंटन में भारत का नाम रोशन करने वाली साइना नेहवाल के कोच के रूप में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। बच्चों, साइना नेहवाल के साथ साथ उनके कोच को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। आगे देखिए, साइना के व्यावसायिक पेशे को आगे बढ़ाने का श्रेय ग्लोबो स्पोर्ट को भी जाता है, जिसने उनके कैरियर को एक नई दिशा दी। कहा जाता है कि अगर गुरु अच्छा मिल जाए तो आपकी राह आसान हो जाती है। तो ऐसा साइना के साथ भी रहा। यद्यपि उनकी राह आसान तो नहीं हुई, पर राह मिलने में अधिक समय नहीं लगा, क्योंकि यह इसी से प्रमाणित है कि इस छोटी सी उम्र में साइना ने इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। साइना की इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें 2009 में अर्जुन पुरस्कार और 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में साइना ने स्वर्ण पदक जीतकर एक और उपलब्धि हासिल की। साइना कहती हैं कि अभी तो सिर्फ राह मिली है, मंजिल मिलना बाकी है। किंतु जैसा कहा गया है कि जहां चाह है वहां राह है। साइना के लिए कोई मंजिल दूर नहीं है। तो बच्चों, ये थी कहानी साइना नेहवाल की, जिसे हमने पढ़ा है। आप लोग भी इससे प्रेरणा लीजिए। तो चलिए, इसी के साथ के अध्याय होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।